आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 2 है हिंदी का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी संस्कृत खंड का मेरे भाई हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई अन्योक्ति विलासा। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें 6 श्लोक दिए हुए हैं। हम 6 श्लोक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख के एक बढ़िया सा नंबर लेके आए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो हम लोग एक ही बार अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे भाई समझिए कि अन्योक्ति विलासा का मतलब क्या होता है। ठीक है, अन्योक्ति विलासा का मतलब होता है मेरे भाई कि किसी दूसरे के उक्तियों को अपने जीवन में डाल लेना ही अन्योक्ति विलासा कहलाता है। यानी किसी वस्तु को देखकर, किसी प्राणी को देखकर, किसी प्राकृतिक चित्रों को देखकर उससे यदि हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं मेरे भाई, अपने जीवन में जो कुछ हम डाल लेते हैं वही हमारा अन्योक्ति विलासा कहलाता है। ठीक है, आप मेरे भाई एक एग्जाम्पल से समझना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपने कभी हंस देखा है मेरे भाई? हंस जो तालाब में होते हैं मेरे भाई, बड़ी बड़ी चोंच होती है सफेद सफेद। आप चित्र से देखिए। ठीक है, आप मेरे भाई हंस को देखें, हंस आपको कैसा दिखाई देता है? सफेद कलर का होता है, बहुत ही बड़ा जानवर होता है। ठीक है, यदि हंस को मेरे भाई दूध और पानी मिला के यदि आप उसे दे देंगे तो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जो कर सकता है, दूध और पानी को अलग कर सकता है। कौन? हंस कर सकता है। ठीक है, अगर मेरे भाई हंस ही अपने काम में आलस्य करेगा, अपने हंस ही अगर मेरे भाई दूध और पानी को अलग करने में यानी सत्य और असत्य को पहचानने में यदि देरी करेगा, आलस्य करेगा, तो इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है मेरे भाई, ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है? ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई यदि हमें अपने जीवन में जो लक्ष्य पाना है, जो हम अपने सपने को पाना है, तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेरे भाई कौन मेहनत करेगा? हम खुद मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है मेरे भाई कि किसी प्राकृतिक चीजों को देखकर, किसी जंतु जानवर को देखकर या मेरे भाई कोई वस्तु को देखकर हम अपने जीवन में जो कुछ सीखते हैं वही हमारा अन्योक्ति विलासा कहलाता है। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं हम लोग पद्यांश नंबर 1 से, और देखिए मेरे भाई पद्यांश नंबर 1 हमारे सामने क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग अपनी बुक को अपने सामने ले लीजिएगा। एक एक शब्दों को मेरे भाई हम लोग तोड़ के समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में मेरे भाई जाने के बाद कभी ऐसा ना हो कि हम लोग कोई चीज को भूल जाए, इसलिए हम बहुत ही इसको कायदे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, कभी आप मेरे भाई ये देखे हो, कुआं को आप देखे हो, गाँव में मेरे भाई आप रहते होगे तो आपको कुआं जरूर दिखा होगा। ठीक है, उस कुएं के पानी का हम उपयोग क्या करते हैं? या तो हम पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, या तो मेरे भाई हम लोग सिंचाई करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए मेरे भाई कि यदि कुआं अपने आप को ये सोच ले कि मैं बहुत नीचे रहता हूं, मैं बहुत गहरा में रहता हूं, तो बताइए मेरे भाई कि उस कुएं को क्या पता चल रहा है मेरे भाई कि उसका उपयोग मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। इसलिए मेरे भाई कहा गया है कि हमारे जीवन में कभी भी ऊंचाई और नीचाई आ जाए, ऐसे हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं बदलता है, बल्कि महत्व इस बात का हो जाता है कि हम दूसरों के प्रति कितना उदार और विनम्र भाव से रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले श्लोक से, और बहुत ही ध्यान से अपने पहले श्लोक को देखिएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे भाई, देखो दिया है हमारा पहला श्लोक कि नीतराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूपः कदापि मा कृता। नीतराम का मतलब बहुत अधिक, नीचो स्मृति का मतलब नीचे या गहरे में हो। हे कुएं, तुम अपने आप को कभी ये मत सोचो कि मैं बहुत अधिक नीचे में रहता हूं, मैं बहुत अधिक गहरे में रहता हूं। कुआं से कहा जा रहा है मेरे भाई, कोई व्यक्ति कुआं से कह रहा है कि हे कुएं, तुम अपने आप को कभी मत सोचना, कभी मत ऐसा समझना कि मैं बहुत नीचे रहता हूं, मैं बहुत गहरे पानी में रहता हूं। ठीक है, त्वम मतलब तुम, खेदम मतलब दुख, कूपह मने हे कुआं, कदापि मतलब कभी भी, मां कृता मतलब मत होना, कि हे कुआं तुम इस बात पर कभी भी मत दुख होना कि मैं बहुत नीचे रहता हूं, मैं बहुत गहरे में रहता हूं, मैं बहुत नीचे रहता हूं, मैं बहुत गहरे में रहता हूं। इस बात का कभी पश्चाताप मत करना, इस बात का कभी दुख मत करना अपने अंदर। ठीक है, चलिए देखिए, अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत रस से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है। हे कुआं, जो तुम्हारा जो हृदय है ना, ये अत्यंत रस से भरा हुआ हृदय है, क्योंकि तुम लोगों को पानी पिलाते हो, लोगों को सिंचाई करने के लिए जल देते हो, लोगों को दैनिक जीवन में जो पानी उपयोग करते हैं उनके लिए आप पानी निकाल के देते हो। तो हे कुएं, तुम्हारा जो हृदय है ना बहुत ही रस से भरा हुआ है। यतः मने क्योंकि, परेशान मतलब दूसरों को, गुण ग्रहिता से मतलब तुम्हारे गुण को लोगों को धारण करना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी सुंदर गुण है कि तुम्हें तुम्हारे गुण को लोगों को धारण करना चाहिए, लोगों को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है,
समझ में आ गया मेरे भाई। तो इसी तरीके से मेरे भाई हमारा पहला श्लोक कहा गया। इससे हमको ये सीख मिलती है मेरे भाई कि कभी भी जीवन में यदि उतार चढ़ाव आ जाए तो कभी भी हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये पहले से ही मजबूत रहना चाहिए कि हम कितना उदार हैं, हम कितना दयालु हैं दूसरों के प्रति। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक बार फिर से इसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है हमारे परीक्षा के लिए। ठीक है, देखिए, नीतराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कुपः कदापि माकृता। हे कुएं, तुम अपने आप को कभी दुखी मत सोचना या कभी पश्चाताप मत करना कि मैं बहुत नीचे पानी में रहता हूं या मैं बहुत गहरे में रहता हूं। अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है बहुत ही सरस हृदय का है, रस से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है। और इस कारण लोगों को इस बात पर सीखने लेनी चाहिए, तुमसे सीखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से जीवन में ऊंचाई नीचाई होने पर आदमी का अस्तित्व और महत्व नहीं घटता है, बल्कि इस बात पे घटता है कि हम दूसरों के प्रति कितने ज्यादा मेरे भाई उदार हैं। ठीक है, हाँ, आपको मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हर एक पद्यांश, हर एक श्लोक के मेरे भाई मैं आपको अर्थ दे दूंगा। आप एक एक श्लोक को मेरे भाई जाके लिख लीजिएगा। देखो, मेरा काम है आपको पूरा चीज आपको दे देना। ठीक है, आप में से कितने सारे लोग लिखोगे, कितने सारे लोग नहीं लिखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, जिसको पूरा नंबर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक भावार्थ के अर्थ को लिख सकता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। देखिए क्या दिया है। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 को। श्लोक नंबर 2 मेरे भाई, जो मैं आपको शुरू में कहानी बताया हूं कि यदि पानी और दूध को मिलाकर हंस के सामने यदि आप रख देंगे तो हंस के पास एक ऐसा गुण होता है कि वो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ये सिर्फ एकमात्र जानवर के पास ऐसा गुण है, वो हंस के पास है। ठीक है मेरे भाई, तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए दिया है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। नीर का मतलब होता है पानी, क्षीर का मतलब होता है दूध, विवेके मतलब अलग कर सकते हो। कि हे हंस, यदि तुम पानी और दूध को अलग करने में, हंसालस्य का मतलब हे हंस यदि तुम आलस्य करोगे, त्वमेव का मतलब तुम, तनुषे चेत का मतलब करोगे। कि हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को मेरे भाई अलग करने में यदि तुम आलस्य करोगे तो धुना अन्य मतलब इस संसार में अब कोई नहीं। इसका पूरा मतलब होगा मेरे भाई कि इस संसार में अब कोई नहीं है। कुल व्रतम मतलब तुम्हारे इस कुल धर्म को पालन करने के लिए, यानी जो तुम्हारे पास गुण है कि दूध और पानी को अलग कर सकते हो, इस संसार में अब कोई नहीं है जो तुम्हारे इस गुण को पालन कर सकता है, इस कर्तव्य को पालन कर सकता है। पालिसति मतलब पालन कर सकता है, कह मतलब कौन है जो पालन कर सकता है। यानी दूसरी लाइन का मेरे भाई अर्थ कहा गया है कि इस संसार में तुम्हारे जैसा ऐसा कौन है जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता हो या सत्य और असत्य की पहचानने की क्षमता रखता हो। ठीक है, यानी मेरे भाई कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन है जो मेरे भाई दूध और पानी को अलग कर सकता है। ठीक है, जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, ये सिर्फ हंस के पास गुण होता है, उसी तरह हमें अपने मंजिल को पाने के लिए सिर्फ हम ही मेहनत कर सकते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बहुत प्यारा सा श्लोक था। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास अब तीसरा श्लोक है, बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए देखिए, कभी आप मेरे भाई देखे हो कि जैसे ही ठंडी का समय बीत जाते हैं तो हमारे पास कौन सा मौसम आता है, धीरे धीरे गर्मी का मौसम आता है। ठीक है, जब ठंडी बीत जाती है और गर्मी का मौसम आता है उसे कहते हैं बसंत ऋतु। मार्च का महीना जो होता है, मार्च अप्रैल का जो महीना होता है जिसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, खिचड़ी के बाद जो महीना आता है मेरे भाई, मार्च और अप्रैल का जो महीना आता है, होली का जो समय आता है, उसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। उस समय मेरे भाई आप देखेंगे तो जो कोयल होती है, जो आम के मेरे भाई बौर होते हैं, वो निकलने लगते हैं। तो कोयल उस समय आवाज करती है कि नहीं करती है, बोलोगे हाँ भैया। बाकी मेरे भाई पूरे साल भर आप देखोगे तो कोयल की आवाज नहीं आती है। उतने दिनों में कोयल कहाँ रहती है, उतने दिनों में कोयल जो हमारी होती है वो किसी दूसरे पेड़ों पर व्यतीत करती है, किसी दूसरे पेड़ों पर रहती है। ठीक है मेरे भाई, तो जिस तरीके से मेरे भाई कोयल अपने बुरे वक्त में मेरे भाई दूसरे पेड़ों पर व्यतीत करती है, उसी तरह मनुष्य को भी शांत रहना चाहिए। जब मनुष्य का उचित समय आ जाए, यानी हम लोग का जब उचित समय आ जाए, तब हमें वहां पर कोई भी चीज बोलनी चाहिए। ठीक है, आइए मेरे भाई सीखते हैं, समझते हैं इस प्यारे से श्लोक को, और मेरे भाई बहुत ही ध्यान से हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक एक लाइन का एक एक अर्थ का मतलब समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और आपको कोई भी दिक्कत होगी मेरे भाई कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए कोकिल का मतलब हे कोयल, कोकिल का मतलब हे कोयल,
यापद मतलब बिता लो, दिवसान का मतलब अपने दिनों को। हे कोयल तुम बिता लो अपने दिनों को, कहाँ बिता लो? तावद मतलब तब तक बिता लो, विरसान मतलब जब तक सुख के समय ना आ जाए, करील विटकेसु मतलब करील के वृक्षों पर, यानी मेरे भाई जो कांटे वाले युक्त पेड़ होते हैं, जो करील के वृक्ष होते हैं, जो दूसरे वृक्ष होते हैं, उन पे मेरे भाई अपने क्या कर लो मेरे भाई, अपने समय को क्या करो, बिता लो। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो कोयल से कहा जा रहा है कि हे प्यारी कोयल, हे हमारी कोयल, हे हमारी सुंदर कोयल, आप क्या करो कि आपका जो बुरा वक्त है, जो बुरा समय है, आप उस करील के वृक्ष पर बिता लो। तब तक, कब तक? यावन्मी दली माला। क्या लिखा है मेरे भाई? यावन्मी दली माला, इसका मतलब होता है जब तक गुंजार वाले भौरे। जब आम मेरे भाई बौर लेता है ना, तो उसके ऊपर देखिएगा कुछ भौरे लपटपाते रहते हैं। कब की समय बात की जा रही है मेरे भाई? होली की समय की बात की जा रही है, बसंत ऋतु के समय की बात कर रहा हूं। कब तक मेरे भाई किसी दूसरे वृक्ष पर आप कोयल रहना? जब तक उस आम के पेड़ पर गुंजार वाले भौरे, कोपी मतलब कोई, रसाल का मतलब आम के पेड़ पर, समूल सती मतलब पूर्ण रूप से उल्लसित ना हो जाए, पूर्ण रूप से मेरे भाई खिलने ना लगे। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो तब तक आप मेरे भाई किसी दूसरे वृक्ष पर, कोयल रानी आप कहीं दूसरे वृक्ष पर शरण ले लेना, जब तक आम के वृक्ष पर, जब तक भौरे न गुनगुनाने लगे, वहां पे जब बौर लेके जब तक वहां पे गुनगुनाने न लगे। ठीक है? इस श्लोक से मुझे मेरे भाई ये सीख मिलती है, इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी हर जगह नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य का अपना एक समय आता है, एक टाइम आता है, उसी समय पे अपनी बाड़ी को बोलना चाहिए। आपको मेरे भाई किसी से अदला बदला लेनी हो, आप धैर्य रखिए, आपका भी टाइम आएगा, बढ़िया से बदला लेना। ठीक है? मैं आपसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन टाइम आपका आएगा। ठीक है? चलिए देखिए, तो इसको यदि हम एक लाइन में पूरी यदि बात को कहें तो मेरे भाई इसका पूरा मतलब ये होता है कि हे कोयल रानी, अपने बुरे वक्त को, अपने बुरे समय को मेरे भाई आप किसी दूसरे वृक्ष पर जाकर व्यतीत कीजिए। जो बुरे पेड़ है, जो करील के पेड़ है, जो कांटे युक्त पेड़ है, वहां पर जाकर आप अपने बुरे समय को व्यतीत कीजिए। तब तक, जब तक का बसंत का महीना ना आ जाए, जब तक भंवरे मेरे भाई चहचहाने न लगे आम के पेड़ों पर, तब तक आप किसी दूसरे पेड़ पर जाके निवास कर लीजिए। उसी तरीके से मनुष्य को भी बुरे समय में, बुरी विपत्तियों में या किसी शांत समय में रहना चाहिए। जब उसका उचित समय आ जाए, जब उसके बोलने का अधिकार आ जाए, तब वहां पे मनुष्य को बोलना चाहिए। हर समय मनुष्य को कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? समझ में आया आपको? और हमारे पास एक ऐसा चित्र है जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको हंस भी दिख रहा है, आपको कुआं भी दिख रही है, पेड़ के ऊपर कोयल भी दिख रही है, आसमान में एक पक्षी भी उड़ रही है। तो अपना चित्र बहुत फेवरेट मिल गया। ठीक है? चलिए आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर मेरे भाई, चौथे श्लोक को। ठीक है? देखिए, चौथे श्लोक में मेरे भाई हमें ये सीख दी गई है कि कभी भी किसी के सामने हमें बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। कभी भी कोई के सामने मेरे भाई, चाहे वो आपसे पैसे में आगे हो, चाहे वो आपसे बढ़िया कपड़ा पहनता हो, चाहे आपसे शिक्षा में आगे हो, यकीन मानना मेरे भाई, आपके अंदर यदि कमल खिल गया हो ना, मतलब आपके अंदर एक निर्मल हृदय है ना, तो आपको चाहने वाले, आपको मेरे भाई भगवान बहुत ज्यादा सुखी आपको रहेगा। इसलिए कभी भी किसी को दीन वचन आप मत बोलिएगा। ठीक है मेरे भाई? आ जाओ, ये वाला भी श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया इसमें, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रुतयाम। कहा गया है मेरे भाई इस श्लोक में कि रे रे चातक, हे चातक पक्षी। आप बोलोगे भैया ये चातक पक्षी क्या होते हैं? मान लो मेरे भाई कोई सा भी पक्षी हो, आप गिद्ध को ही मान लो, आप मेरे भाई कौवा को ही मान लो। एक प्रकार से चातक एक प्रकार की पक्षी है। ठीक है? जैसे कौवा एक पक्षी है, उसी तरह चातक भी एक प्रकार की पक्षी है। ठीक है? तो कहा गया है कि रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र मतलब हे मित्र, क्षण मतलब क्षण भर के लिए, श्रुत्या मतलब सुनो, कि हे आसमान में उड़ते हुए चातक पक्षी, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनो। एक व्यक्ति चातक पक्षी से कह रहा है कि हे आसमान में उड़ते हुए चातक पक्षी, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। ठीक है? चलिए देखिए, अंभोदा, अंभोदा का मतलब बादल, बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा। अंबोदा मतलब जो बादल होते हैं, बहवो मतलब बहुत सारे, कहां पर होते हैं? वसंती मतलब आसमान, वसंती मतलब निवास करते हैं, गगने मतलब आसमान में। तो जो बादल होते हैं मेरे भाई ना, आप आसमान में देखिएगा कई सारे बादल होते हैं। पानी वाले काले बादल होते हैं, उसके पीछे एक और बादल होते हैं, एक सफेद सफेद बादल होते हैं। तो बादलों के भी कई सारे लेयर होती हैं। ठीक है? तो कहा गया है मेरे भाई कि आसमान में कई सारे बादल होते हैं। सर्वे अपि मतलब सभी, नैतादृशा मतलब सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आसमान में कई तरीके से बादल मेरे भाई आपको मिल जाएंगे, लेकिन सभी बादल आपको एक जैसे नहीं होते हैं।
ठीक है। कीचिद मतलब कुछ, वृष्टि भी मतलब वर्षा से, आद्रयंती मतलब भिगोते हैं, वसुधाम मतलब धरती को। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो अपने वर्षा करके इस पृथ्वी को, इस धरती को भिगो देते हैं। ठीक है। गर्जंती मतलब गरजते हैं, कीचिद मतलब कुछ गड़गड़ाते हैं। आप देखते हो मेरे भाई कि कभी कभी बारिश जैसा माहौल हो जाता है, पूरी तरह से काले काले बादल हो जाते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। यस या नो? आपके पास भी ऐसा होता है, हमारे पास भी ऐसा होता है। तो वही कहा गया है कि कोई आसमान में तो बहुत सारे बादल होते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो बरसकर पृथ्वी को भिगो देते हैं, और कुछ ऐसे बादल होते हैं मेरे भाई जो सिर्फ गरजते रहते हैं। यानी इसका मतलब कहा गया है कि यम पश्यति, यम पश्यति मतलब जिस जिसको देखो, तस्य तस्य पूर्णतः उसको, उसके उसके सामने, माँ ब्रूहि मतलब मत कहो, दीन वचन मतलब दीन वचन, यानी जिस जिसको देखो उसके सामने कभी भी दीन वचन मत बोलो। यानी इस पद्यांश से, इस श्लोक से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी किसी के सामने मेरे भाई हमें दीन वचन नहीं बोलना चाहिए, खराब वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं मेरे भाई तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। तो कभी भी किसी के सामने दीन वचन नहीं बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे बात को? हर किसी का समय आता है मेरे भाई, इसलिए कभी भी आप किसी के सामने खराब वचन या ताना मारने वाली वचन कभी भी आप मत बोलना, चाहे भले ही आपसे वो बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए। हाँ, मैं आपको एक बार पूरी इस कहानी को, इस श्लोक को एक बार और आपको सुना देता हूँ। कहानी भी आपको याद रहेगी मेरे भाई ना, तो यकीन मानना आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन अपना नंबर लेके आओगे। ठीक है, चलिए देखिए। इस श्लोक में क्या होता है कि एक चातक पक्षी होती है। उस चातक पक्षी से कहा जाता है कि हे चातक पक्षी, क्षण भर के लिए हमारी बातों को आप सुनिए। हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि आसमान में कई सारे बादल होते हैं लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो गरज देते हैं, गरजने के बाद धरती माता को भिगो देते हैं। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो गड़गड़ाते हैं, कुछ ऐसे बादल होते हैं जो गरजते हैं, बिजली चमकती है। लेकिन हर एक बादल एक जैसे नहीं होते हैं। उसी तरीके से हम मेरे भाई जिस चीज को देखते हैं उसे कभी भी हम लोग ताना नहीं दे सकते हैं, हर किसी को दीन वचन नहीं बोल सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वाला श्लोक? मुझे आप जरूर बताना। अभी 2 और श्लोक है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, एक ही बार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, बोलो बांकेलाल बिहारी की जय। अपने पास ये जो चित्र मिला है, फेवरेट मिला है। तुम्हारा टीचर भी कैसा मिला है? फेवरेट मिला है। तुम्हारा कंटेंट भी मेरे भाई एकदम फेवरेट मिला हुआ है। आप देख रहे हो मेरे भाई, एक एक लाइन के अर्थ को मैं बता रहा हूँ, पूरे एकदम डूब डूब के बता रहा हूँ कि आपको मेरे भाई यदि लाइन भी दिख गई ना, यकीन मानना मेरे भाई आप पूरा का पूरा लिख डालोगे अपने एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई 5वां श्लोक पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा श्लोक दिया गया है। इसमें सोने के बारे में बात की गई है, यानी जो आभूषण महिलाएं पहनती हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए देखिए। दिया है इसमें कि न वै ताड़नाथ तापनाथ वहीर मध्य। सोना कहता है अपने आप से, सोना जो हम लोग गोल्ड कहते हैं, सोना अपने आप से कहता है कि न वै मतलब वास्तव में नहीं ऐसा होता है मेरे संग, ताड़नाथ मतलब पीटे जाने पर, कि मुझे पीटे जाने पर मुझे कोई भी दुख नहीं होता है। सोना अपने आप से कहता है, सोना खुद से कहता है कि मुझे आप कितना भी पीट लो मुझे दुख नहीं होता है। कहता है कि तापनाद वहीर मध्य, तापनाद मतलब तपाने पर, वहीर मध्य मतलब आग के बीच में। सोना अपने आप से कहता है कि मुझे आग में डालकर तपाने से भी मुझे दुख तकलीफ नहीं होती है। सोना कहता है कि मुझे पीटने से कोई दुख नहीं होता है, मुझे आग में तपाने से कोई दुख नहीं होता है। और न वे विक्रयात, विक्रय का मतलब होता है बेचना, न मुझे बेचने से कोई दुख होता है। ठीक है, तो किस बात का दुख होता है भाई आप ये बता दो। क्लिशमाना, क्लिशमाना का मतलब दुख होता है। अहम अस्मि मतलब मैं हूं। मैं अपने सोने की खुद की बात करता है कि मुझे ना तो पीटे जाने पर, ना ही आग में झोंके जाने पर, ना ही बेचे जाने पर मुझे कोई भी दुख नहीं होता है। सोना अपने आप से कहता है सुवर्णस्य, सोना यानी वो खुद की बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं मतलब जो मेरा, मुख्य दुख मतलब जो मेरा मुख्य दुख है, तदेकम मतलब वही है कि यतो मां मतलब क्योंकि मुझे, जना मतलब लोग, गुज्जया मतलब रत्ती से, तोलयंती मतलब तोल देते हैं। यानी सोना कहता है कि जो मुझे लोग हैं ना वो मुझे रत्ती से तोल देते हैं, बहुत ही छोटी चीजों से तोल देते हैं। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है।
सोना कहता है, सोना हमसे अपने खुद से ही बातें कर रहा है, वो सोना खुद से ही कह रहा है कि मुझे ना तपाने से, ना मुझे पीटे जाने से, ना ही बेचे जाने से मुझे कोई भी दुख नहीं होता है। मेरा जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मुझे रत्ती भर के चीजों से तौल देते हैं। यानी मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं ना, जो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को हासिल कर लिए हैं, वैसे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके जीवन में कोई भी असफलता आ जाएगी, कोई भी मेरे भाई चुनौती आ जाएगी, उससे वो कभी भी नहीं संकोच करेंगे, कोई भी डर उनको नहीं लगेगा। लेकिन मेरे भाई यदि उनकी तुलना किसी तुच्छ व्यक्ति से की जाए, यदि उनकी तुलना किसी तुच्छ व्यक्ति से की जाए तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ठोस लगती है। आप ये मान के चलो मेरे भाई कि एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का अपने क्लास का है और उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जो, मतलब आप समझ जाइए मेरे भाई कि उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जाती है कि तुम तो वैसे हो। अब ये मानो मेरे भाई कि उस व्यक्ति को कितना ठेस लगेगा, आप अपने से एक बार सोच के देखिए मेरे भाई, यस या नो। तो वही मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो विवेकपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं, वैसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी तुच्छ व्यक्ति से की जाए तो मेरे भाई उससे बड़ा शर्मनाक कोई चीज नहीं होता है। जिस तरीके से सोना को तपाने से, सोना को आग में डालने से, सोना को पीटने से, सोना को बेचने से दुख नहीं होता है, बल्कि दुख इस बात का होता है कि मेरे भाई सोना को हम लोग रत्ती से तोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला श्लोक देखिए, हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट श्लोक है। लास्ट वाला श्लोक मेरे भाई बहुत प्यारा सा है, बहुत फेवरेट है मेरा। ठीक है, चलो देखो, मैं आपको पर्सनली आपको ये बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट वाले श्लोक में मेरे भाई क्या होता है, कहानी पहले आप समझ लीजिए। लास्ट वाले श्लोक में होता है कि एक भंवरा होता है। ठीक है, और भंवरा का काम क्या होता है कि कहीं भी मीठी वाली चीज मिले वहां पे पहुंच जाता है, ये भंवरे का गुण है। ठीक है, तो भंवरा क्या करता है कि फूल के आसपास ऐसे खेलता रहता है, कमल के फूल के पास। और कमल का फूल अपना इतना प्यारा होता है कि जैसे ही रात होती है वो बंद हो जाता है, सवेरा होता है खुल जाता है। कमल का फूल ऐसा होता है कि रात होती है तो बंद हो जाता है, सवेरा होता है तो खिल जाता है। अब भंवरा क्या किया कि उस कमल के फूल के बीच में जाके बैठ गया और शाम होते होते ही वो कमल का फूल बंद हो गया। अब भंवरा अंदर मस्त एकदम सो रहा है। सो इसलिए रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि अब सवेरा होगा, अब जैसे ही सवेरा होगा मैं यहां से क्या होऊंगा, उड़ जाऊंगा, निकल जाऊंगा। अरे सवेरा होगा तो कमल का फूल खिल जाएगा और मैं वहां से निकल जाऊंगा, मैं तो आजाद हो जाऊंगा। लेकिन वहां पे क्या होता है कि हाथी आती है, कमल के फूल को उखाड़ती है, फेंक देती है। अब बताओ क्या वो कभी भी कमल का फूल खिलेगा? नहीं खिलेगा। इसलिए मेरे भाई कि सही वक्त पर, सही समय पर सही डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर मेरे भाई वो भंवरा, अगर वो फूल बंद होने से पहले अगर निकल गया होता तो आज उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमें ये सीख मिलती है। ठीक है मेरे भाई, चलो सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हम अपने लास्ट वाले श्लोक को दिया है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी। रात्रि गमिष्यति मतलब रात बीत जाएगी। भविष्यति मतलब हो जाएगा। सुप्रभात मतलब अब सवेरा हो जाएगा। भंवरा कहता है कि अब रात बीत जाएगी, अब क्या होगा मेरे भाई? सवेरा होगा। अब भास्वान उदेति मतलब सूर्य उदय होगा। भास्वान उदेति मतलब सूर्य उदय होगा। हसीष्यति पंकजाली मतलब अब हसीष्यति मतलब खेलेगी। पंकजाली मतलब कमल, अब कमल सवेरा हो जाएगा तो कमल अब क्या होगा? खेलेगी। खेलेगी मतलब फूल जैसे खेलेगी, मतलब समझ रहे हैं ना, खिल जाएगी। उसके बाद दिया गया है मेरे भाई कि इत्यम मतलब इस प्रकार, विचिन्तयन्ति मतलब मैं सोच ही रहा था, तब तक कोस गते द्विरेफे फूल के भीतर बैठा भंवरा। यानी मैं भंवरा फूल के अंदर बैठ के ये सोच ही रहा था, हा हंत हंत, अरे हाय हाय। हा हंत मतलब अरे हाय हाय। नल नीम गजह, हाथी ने उस कमल को, उस जहार का मतलब तब तक उखाड़ कर फेंक दिया। तब तक उस हाथी ने आई और उसको सोच ही रहा था कि सुबह होगी, सवेरा होगा। भंवरा सोच रहा था और मैं निकल के यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तब तक हाथी आती है और उसको उखाड़ कर फेंक डालती है उस कमल को। ठीक है मेरे भाई, होगा। ठीक है, कोई भी काम हो मेरे भाई, कभी भी आप भविष्य पर मत टालिएगा कि हम ये जो काम है ये कल कर देंगे, हम इतना जो पढ़ाई करना है वो इस समय कर देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं मेरे भाई ना, कोई भी काम मेरे भाई भविष्य में मत उसको टालिए, आप उसे वर्तमान में ही करके खत्म कर दीजिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी मूल मंत्र ये होने वाली है। ठीक है, समझ में आया मेरे बात को? तो वही कहा गया है मेरे भाई इस वाले श्लोक से।
ठीक है। तो हमने मेरे भाई पहले चैप्टर को पढ़ लिया, हमने मेरे भाई दूसरे चैप्टर को पढ़ लिया। ऐसे ही मेरे भाई हमारे पास टोटल 9 चैप्टर हैं, हम 9 चैप्टर को भी पूरा टोटल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा मेरे भाई जिसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई, आप लोग मुझे जरूर बताना, और कमेंट में मेरे भाई एक दिल भेज देना, और आप लोग ये बता देना कि आप लोग कैसे हो बस। ठीक है, हाँ, और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर देना। आपके जितने भी दोस्त होंगे ना, आपके दोस्त लोग होंगे, तो आप ये वीडियो बस अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजना, जो आपके गहरे दोस्त होंगे। ठीक है, आप सबको मत भेजना, जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे उनको आप भेजना। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम से पहले मेरे भाई आप इसको एक बार दो बार देख के रिवाइज करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सब कुछ दे दूंगा, वहां से आपको सब कुछ लिख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। आपको एक भी ऐसा नंबर का एहसास नहीं होगा कि मेरा कम आएगा हिंदी में। ठीक है, तो मिलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।